नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की यार मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियतों, तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह जी, आज 27 रबीउल सानी और जुमेरात का दिन है। आज के दिन जो मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा लेकर आई हूँ या कहारू और सूरह कौसर का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा है। रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पावरफुल वजीफ़ा है। आप जब ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आप पर गैबी खजानों से दौलत की बारिश अता फरमाएगा। जो अगर इस वजीफ़े को सड़क पर बैठा हुआ फ़कीर भी पढ़ लेता तो रब्बे कायनात उसको भी इतनी दौलत अता फरमाएगा कि उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह उसके हुक्म से। आप भी इस गैबी खजानों से दौलत लेने वाले पावरफुल वजीफ़े को स्किप मत कीजिएगा। आज के दिन छोड़िएगा मत। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लेगा और फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लो। जैसे ही आपको टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा और पढ़कर देखिएगा कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे मोजज़े अता फरमाएगा, कैसे ज़िंदगी को बदल देगा। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी खजानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते, नचाकी, परेशानी, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपकी औलाद नहीं या आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उतरने का सबब नहीं बन रहा या आपने अपनी कीमती चीज़ या पैसे किसी को दिए वापस नहीं कर रहे उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके कारोबार में, दौलत में, रिज़्क में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप इस वजीफ़े को आपके ऊपर जादू, टूना, बंदिश, नज़र बद, हसद कुछ भी उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रखिएगा। फिर इस वजीफ़े को कीजिए। अगर वजीफ़ा करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इसम का या कलाम पाक का वजीफ़ा पढ़े और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ अमल पढ़ना, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर और फ़याकुन हो जाता है। आपने अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात अपने हुक्म से आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, नसीब के सितारों को चमका देगा। आपकी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे मोजज़े अता फरमाएगा कि आप खुद देख कर हैरान रह जाएंगे। आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, किसी काम के लिए वजीफे को पूछना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफिल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुजुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम, जहां आप रहते हो उस जगह का नाम और अल्लाह पाक का एक नाम ज़रूर लिखना, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने वजीफ़ा करने से पहले पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफे को करना। ऐसा ना हो कि वीडियो को स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफा करे ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं बताने लगी उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को पढ़ना है। आप इस अमल को आज के दिन किसी भी जगह पर बैठ कर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप पे। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना का वजीफे के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम वजीफे के दरमियान किसी से बात कर लेते, उठ जाते, तो वो हमारा वजीफा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए आपने मुकम्मल वजीफा जिस पढ़ने के बाद किसी से बात करनी, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफे को आज के दिन किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ रहे तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद, दुआ मांगने के बाद आपने इस अमल को पढ़ना है। अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे तो बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठ कर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस अमल को पढ़ सके। जब अमल करने के लिए आप बैठ के तो आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला दुरूद पाक पढ़ ले तो ज़्यादा बेहतर, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत कर लेनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर सबसे पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ा वो रब कायनात के एक किस्म मुबारक का पढ़ना है, जिसको या कहारू, या कहारू, या कहारू, या कहारू, या कहारू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना वो भी रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे। रब कायनात के गैबी खजानों से दौलत रिज़्क लेने के लिए है, या गनीयू या रज़ाकू, 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 या गनीयू या रज़ाकू। इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी एक तस्बीह 100 मरतबा पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली, ज़िद्दी सूरत, जिसको दौलत का पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा माना जाता है, सूरह कौसर का अमल पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नीयत करनी, जिसके लिए आप इस अमल को पढ़ने लगे हैं। फिर पहले नंबर पर जो आपने वजीफ़ा पढ़ना है वो है रब कायनात के एक किस्म मुबारक का या कहारू, इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर दूसरे नंबर पर रब कायनात के 2 इसमों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक गिना जाएगा, या गनीयू या रज़ाकू, इसको आपने 100 मरतबा 100 टाइम, ना एक कम ना एक ज़्यादा, पूरी एक तस्बीह 100 मरतबा आपने पढ़ना है। फिर तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है कुरान पाक की सूरत कौसर का पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानी आका हुवल अबतर।
तर सूरह कौसर को आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना, फिर वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो गया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी, फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस अमल को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदके और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक रबी उसानी के सदके आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।